मैं लाहौर से मुल्तान आ रहा था, मेरे साथ अली साहब हैं और रईस भाई हैं। रोका इसलिए क्योंकि मैंने पहुंचना था हॉस्पिटल और वी वर ओवर स्पीडिंग, लेकिन इन्होंने रोका और फिर पहचाना। मैंने कहा आप टिकट ज़रूर काटें बिकॉज वी नो हम ओवर स्पीड कर रहे थे। बट द ब्यूटी इज़ कि ये इतने प्यारे लोग हैं, दे आर सो मच गुड एट देयर सर्विस एंड विजिलेंस। पाकिस्तान की जो मोटरवे पुलिस है, एक इंडियन सर्जन आए थे इंडिया से, वो जब मोटरवे पे मेरे साथ सफ़र कर रहे थे, वो उस बंदे ने जब इंडियन बंदे ने जब पाकिस्तान मोटरवे की और पाकिस्तान मोटरवे पुलिस की तारीफ़ की ना, मैं हिल गया। उसने कहा, मैंने उससे सवाल किया, मोटरवे पे ही हम जा रहे थे, मैंने उससे सवाल किया, इंडियन सर्जन है बहुत मशहूर, लिवर ट्रांसप्लांट का सर्जन था। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा वो एक चीज़ जो आप पाकिस्तान से इंडिया ले जाना चाहो, ड्राइव कर रहे थे, वो आगे ही बैठा हुआ था फ्रंट सीट पे, उसने कहा मेरा दिल करता है मैं आपके मोटरवे और आपकी मोटरवे पुलिस दोनों उठा के इंडिया ले जाऊं, कि दिस इज द थिंग। तो आप लोगों को मैं बरमला कहना चाहता हूं, मेरी इंडियन ऑडियंस भी बहुत बड़ी है, कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इसकी तारीफ इंडिया में भी की जाती है। और मतलब लोग बात कर देते हैं इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया की किसी चीज़ पर, इतने बड़े टॉप के सर्जन ने जब आपकी तारीफ की तो मुझे एहसास हुआ कि आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप खुद सोचें कि आपकी विजिलेंस, आपकी अपने साथ कमिटमेंट और डिवोशन, ये कितना हमारे लिए कितने प्राइड का बाइस है। बस सर, ये आपके जहन की और आइज़ की ब्यूटी है कि हम आपको अच्छे लगते हैं, मतलब आप हमारी परफॉर्मेंस पे मुतमईन हैं और हम कोशिश पूरी करते हैं कि इंशाल्लाह। रईस, मैं आपको एक और वाक़या सुनाऊं। एक दफ़ा ना मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरा तो बहुत, मैं तो ज़िंदगी मोटरवेज़ पे गुजारी है, घोटकी से मतलब गंबट से मुल्तान, तो इतनी गंदी धुंध थी, इतनी गंदी धुंध थी। अब मैंने घर पहुंचना था रात, मोटरवे पुलिस ने मुझे एक जगह पे ना, उन्होंने जब मैं रुका पेट्रोल भरवाने, तो आगे मैंने देखा वो चढ़ने नहीं दे रहे थे। मुल्तान वॉज जस्ट 40 किलोमीटर्स, 40 या 50 किलोमीटर रह गया था। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि मुझे जाने दें, उन्होंने कहा सर आप रात यहाँ वेट करें, हम आपकी मैक्सिमम हेल्प करेंगे, वेट करें। अच्छा, मैंने जैसे तैसे उनसे रिक्वेस्ट करके ना, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको बहुत जल्दी है ना, हम आपको उतार देते हैं सड़क पर, नीचे जीटी रोड पे उतार देते हैं। उन्होंने गाड़ी आगे निकाली और मुझे एक जीटी रोड पे उतार दिया। जब मैं उतरा, इट वॉज वर्स्ट नाइटमेयर, इतनी गंदी धुंध, मुझे लगा अभी मेरी गाड़ी छिनती है 2 मिनट बाद, और इतना बुरे हालात हो गए। तब मुझे उनकी बात और नसीहत याद आई कि जो बात वो कर रहे थे वो बिल्कुल राइट थी। मैंने उन्हें दोबारा कॉल की, वो दोबारा आए टर्मिनल पे और वो मुझे फिर एस्कॉर्ट करके उस रेस्ट एरिया में वापस लेके गए। ये मैं आपको अपनी मिसालें दे के इसलिए समझा रहा हूँ कि जो ये बातें कह रहे होते हैं उनको मान लेना चाहिए। अगर मैं भी ओवर स्पीड कर रहा था, मैं नहीं टेक्निकली फ़हीम कर रहा था, मेरा ड्राइवर, अगर वो भी ओवर स्पीड कर रहा था तो गलत कर रहा था। अगर हमने बेल्ट नहीं पहनी हुई तो हम गलत कर रहे हैं। अगर हम धुंध में इनके रोकने के बावजूद ट्रैवल करते हैं या ज़बरदस्ती करते हैं, तो आप जीटी रोड पे आजकल एक्सीडेंट्स के हालात देख लें। ट्रस्ट मी, जो लॉ ये बना रहे हैं, दे आर फॉर अस। और इनको कोई शौक नहीं है इतनी धूप में बीवी बच्चे छोड़ के यहाँ खड़े होने का। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रईस, वेल डन। ठीक है, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और ये दोनों सेहत पे कोई फ़र्क पड़ा है, मतलब आप लोग, मुझे अच्छा एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, थाने में जाए ना तो तोंदे निकली होती हैं, ये मोटरवे पुलिस की तोंदे नहीं निकलती। यहाँ तो मेरी वीडियोस का असर है, कॉन्शियस है ना, है कोशिश करते हैं कि वर्दी अच्छी लगती है, बंदा फिजिकली फिट हो तो वर्दी अच्छी लगती है जब पेट अंदर हो, है पेट बाहर हो तो वर्दी अच्छी नहीं लगती। बंदा और सा लगता है। कीप डूइंग गुड वर्क, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।